आज वृषापहार स्तोत्र के नवे काव्य को प्रारंभ करते हैं। तवा नवस्था परमार्थ तत्वं त्वया न गीतः पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वमदृष्टमैषीर् विरुद्ध वृत्तोऽपि समञ्जसस्त्वं तवानवस्था परमार्थ तत्वं तवानवस्था परमार्थ तत्वं त्वया न गीतः पुनरागमश्च त्वया न गीतः पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वमदृष्टमैषीर् दृष्टं विहाय त्वमदृष्टमैषीर् विरुद्धवृत्तोऽपि समञ्जसस्त्वं विरुद्धवृत्तोऽपि समञ्जसस्त्वं तवानवस्था परमार्थ तत्वं त्वया न गीतः पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वमदृष्टमैषीर् विरुद्धवृत्तोऽपि समञ्जसस्त्वं। इस नवे काव्य में महाकवि धनंजय कह रहे हैं तव अनवस्था परमार्थ तत्वम। तव यानी भगवान आपका, अनवस्था यानी भ्रमणशीलता, परिवर्तनशीलता परमार्थ तत्व है, वास्तविक सिद्धांत है। त्वया न गीतः पुनरागमश्च, और भगवान आपके द्वारा पुनरागमः न गीता यानी मोक्ष से वापस आने का उपदेश नहीं दिया गया है। दृष्टम विहाय, आपको जो इस लोक संबंधी सुख मिला था, प्रत्यक्ष सामने दिख रहा था, उसको आपने छोड़ करके अदृष्टम ऐशी यानी जो दिखाई नहीं देता परलोक का सुख, उसकी आपने इच्छा की। विरुद्ध वृत्तः अपि, ये सब जो हैं विपरीत प्रवृत्ति से युक्त हैं। यहाँ पर भी विरोधाभास अलंकार के साथ में स्तुति की है कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से विपरीत हैं, लेकिन जब इनके बारे में विचार करते हैं तो समंजसः यानी ये सब जो हैं समीचीन ही प्रतीत होती हैं। तो भगवान आपने परमार्थ तत्व बताया, परिवर्तनशीलता, लेकिन मोक्ष में परिवर्तनशीलता ना बता करके यानी मोक्ष से संसार में पुनः परिवर्तनशील होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर आपने पुनरागमन का गीत नहीं गाया, नहीं बतलाया, तो ये भी विरोध है। और जो सामने सामने प्रत्यक्ष सुख आपको प्राप्त हुआ था, उसको छोड़ करके जो दिखाई नहीं देता उसकी आपने इच्छा की, ये भी जो है विरुद्ध लगता है, लेकिन जब हम इस पर विचार करते हैं तो ये सब समीचीनता, उचितता से युक्त ही प्रतीत होता है। पहले भी बतलाया था पहले काव्य में कि विरोधाभास अलंकार, जिसमें विरोध प्रकट होता है भावों से, अर्थ से, क्योंकि ये अर्थालंकार है, लेकिन जब यहाँ पर कवि महोदय स्वयं ही कह रहे हैं कि विरुद्ध लगते हुए भी वो समीचीन है,
तो इस पर अपन यहाँ विचार करें। जहाँ भगवान ने परमार्थ तत्व परिवर्तनशीलता बतलाया है, वैसे एकांत से परिवर्तनशीलता तो बौद्धों का सिद्धांत है। भगवान ने जो परमार्थ तत्व बतलाया है उसमें सद्द्रव्यम और द्रव्य का लक्षण बताया, उत्पाद वै द्रव्युक्तम सत्। जो उत्पन्न होती है पर्याय, पूर्व की पर्याय विनाश को प्राप्त होती हैं, लेकिन फिर भी वो उस द्रव्य की ध्रुवता से जुड़ी रहती हैं। इसका अनुवाद आचार्य श्री ने मुकुमाटी में आना जाना लगा हुआ है। आना यानी नई पर्याय, जाना यानी पुरानी पर्याय का व्यय विनाश, और लगा रहना यानी ध्रुवता। तो ये मूल सिद्धांत है। परिवर्तनशीलता भी इसमें आ ही जाती है, क्योंकि नई नई पर्याय प्रति समय में उत्पन्न होती रहती है। और परिवर्तनशीलता यहाँ पर जो बतलाई गई है उसके साथ साथ में कह रहे हैं कि भगवान आपने जो है पुनरागमन का सिद्धांत नहीं बतलाया। अन्य मतों में ऐसा मानते हैं कि मुक्ति प्राप्त करने के बाद में पुनः जो है संसार में अवतार हो जाता है। जहाँ पहले अपन इसके बारे में विचार करें कि प्रत्येक द्रव्य में ये तीन चीज़ें हमेशा चलती रहती हैं। नई नई पर्याय उत्पन्न होती है, पुरानी पर्याय विनाश को प्राप्त होती है, लेकिन वो द्रव्य कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता। आप देखें, उंगली आपकी सीधी है, इसको आप यदि टेढ़ा करते हो तो क्या हुआ? सीधी पर्याय जो उंगली थी उसका विनाश हो गया, टेढ़ी उंगली का जो है वहाँ पर उत्पाद हो गया, लेकिन उंगली ध्रुवता के रूप में वही है। मिट्टी का घट बनता है तो उसमें जो लौंदे की पर्याय थी उसका विनाश हो गया, घट पर्याय की उत्पत्ति हो गई, लेकिन उसमें ध्रुवता के रूप में मिट्टी बनी रहती है। जब दूध का विनाश होता है तो दही की उत्पत्ति होती है, फिर छाछ आदि इसी प्रकार से नई नई पर्याय उत्पत्ति होती रहती है, लेकिन साथ साथ में उसमें गोरस, जो गाय के दुग्ध का रस है, उसकी जो है अनुवृत्ति सब में बनी रहती है। तो इस प्रकार से तीनों चीज़ें रहती हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने आप्त मीमांसा, जिसको कि देवागम स्तोत्र कहते हैं, उसमें भी एक श्लोक के माध्यम से समझाया है। घट मौलिस स्वर्णार्थी नाशोत्पाद स्थिति स्वयं शोक प्रमोद माध्यस्थम जनो याति सहेतुकम। उन्होंने उदाहरण देकर के समझाया कि एक राजा के पास में पुत्री का कलश था और कलश को मिटवा करके और मौली यानी मुकुट बनवा दिया। लड़की का कलश था, लड़की उससे खेलती थी राजकुमारी, और उसको स्वर्णकार से दूसरे रूप में परिवर्तित करवा दिया, उसका मुकुट बनवा दिया राजकुमार के लिए। अब उस समय में राजकुमार हर्षित होने लगे, खुश होने लगे, राजकुमारी रोने लगी, लेकिन राजा वहाँ पर उसके लिए ना हर्ष का भाव था ना रोने का भाव था, क्योंकि उसका सोना तो उसके पास में है, वो माध्यस्थ था। तो द्रव्य दृष्टि जब रहती है तो माध्यस्थता लाती है, और जो पर्याय दृष्टि रहती है वहाँ पर हर्ष विषाद की स्थिति रहती है। तो ऐसे परिवर्तनशीलता तो यहाँ पर हो रही है, लेकिन परिवर्तनशीलता के साथ साथ में मुक्ति में जब प्राप्त करते हैं, मुक्ति को प्राप्त करते हैं, और मुक्ति प्राप्त करते समय कर्मों को जब नष्ट किया है तो उसके कारण वहाँ मोक्ष में फिर पुनः कर्मों का आगमन नहीं होता, आश्रव का कारण नहीं, बंध का कारण नहीं, इसलिए फिर वो संसार में नहीं आते। समंतभद्र स्वामी ने श्रावकाचार में, रत्नगण श्रावकाचार में एक श्लोक के माध्यम से काले कल्प शते पीछा गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या
उत्पातोपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांति करण पटु, कि संसार में विप्लव हो जाए लेकिन मोक्ष में कभी भी जो है जो सिद्ध हैं वो विक्रिया को प्राप्त नहीं होंगे। तो क्या मतलब है, वो द्रव्य नहीं रहे, नहीं द्रव्य तो हैं लेकिन उनमें जो परिवर्तन होता है वो शुद्ध द्रव्य का परिवर्तन अपनी ही पर्यायों में परिवर्तन होता है। उनके परिवर्तन को अपन अपने चर्म चक्षुओं के माध्यम से नहीं जान सकते, फिर भी उनमें परिवर्तन होता है क्योंकि परिवर्तनशीलता तो द्रव्य का स्वभाव होता है। द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड, और लिक्विड जो होता है, तरल जो होता है वो बहता है। तो बहना मतलब नई नई पर्यायों को वो हमेशा प्राप्त करता रहता, ये द्रव्य का मूल सिद्धांत है। लेकिन फिर भी संसार में पुनः नहीं आते, इस अपेक्षा से यहाँ पर कहा गया है कि भगवान आपने जो परमार्थ तत्व परिवर्तनशीलता बतलाया है, लेकिन मोक्ष में जाने के बाद में पुनः संसार में आने का कोई कारण ना होने से वो संसार में नहीं आते। अब इसके बाद इस सिद्धांत को, परिवर्तनशीलता को जो लोग नहीं समझ पाते वो लोग गाफिल हो जाते हैं। यानी परिवर्तनशीलता तो सब में होगी, कोई यहाँ पर हमेशा रहने वाला नहीं है। इसीलिए कार्तिक अनुप्रेक्षा में एक गाथा आती है, जम किंचि वियुपन्नो तस्य विनाशो हवेणीयमेण परिणाम स्वरूपेण भी नय किंचि विशास्याथि। आचार्य कार्तिकेय कह रहे हैं कि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसका विनाश नियम से होता है, क्योंकि पर्याय की उत्पत्ति होती है तो वो जो है अवश्य ही नाश को प्राप्त होती है। परिणाम स्वरूप से कोई भी, यानी पर्याय रूप से इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है। एक प्रसंग प्रमाण सागर जी महाराज की पुस्तक में पढ़ा था कि एक व्यक्ति बहुत सुंदर था और उसकी सुंदरता को देख करके सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। उसका विवाह हो गया, संतान हो गई, संतान भी बड़ी होने लगी, लेकिन जब तक युवावस्था थी उसके चेहरे पर, उसकी जो काया पर कोई प्रभाव दिखाई नहीं दिया। लेकिन वो कब तक रहती, और धीरे धीरे जब परिवर्तन आया तो चेहरे पर जब झुर्रियाँ आईं तो उसको ऐसा लगा कि मेरा सारा का सारा साम्राज्य ही जैसे नष्ट हो रहा है, और वो डिप्रेशन में, अवसाद में चला गया। जिन्होंने अनित्य भावना का, 12 भावनाओं का चिंतन नहीं किया हो, ऐसी स्थिति हो जाना स्वाभाविक है। और उस समय में बहुत समझाया, लेकिन अब तो मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, ऐसी भावना से अपने आत्मघात का वो पुरुषार्थ, यानी पुरुषार्थ क्या है, ऐसी जो है मति हो गई कि आत्मघात करने के लिए उतारू हो गया। उसका लड़का इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था और उसके रक्षण के लिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ करके, क्योंकि दूर रहेंगे तो पिता कभी भी कुछ कर सकते हैं, पास में रहेंगे, और इतनी उनकी निगरानी रखनी पड़ती थी कि वो अपने टॉयलेट का जो है अंदर से बंद भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इतने में कुछ कर लेंगे, ऐसी स्थिति थी। लेकिन 24 घंटे कौन साथ में रह सकता है। और एक बार उनको जो उनके मन में बैठ गई थी, उसके कारण में उन्होंने कुछ गोली आदि खा करके अपने शरीर को, जो मानव शरीर मिला था, उसका सही उपयोग ना करके नष्ट कर दिया। तो ऐसी परिवर्तनशीलता का जो सिद्धांत है उस पर दृष्टि न जाने से ऐसी स्थिति भी हो सकती है। जब दूसरे अपन भाग पर देखते हैं इस काव्य के कि भगवान आपने जो आपको उपलब्ध हुआ था, दृष्टम विहाय, आपने जो उसको छोड़ करके जो आपको प्रत्यक्ष मिला था, राजकीय सुख भी प्राप्त हुए थे, फिर भी आपने उन सबको छोड़ करके अदृष्टम ऐशी, जो दिखाई नहीं देता, उसको प्राप्त करने के लिए आपने जो है उसको छोड़ दिया।
वर्तमान में देखा जाए तो लोग उनको अच्छा नहीं मानते कि भाई वर्तमान में जो है इसको छोड़ करके भविष्य के लिए आप यदि वर्तमान की उपलब्धियों को छोड़ देते हो तो अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ भगवान के उस स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है कि जो शाश्वत है उसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने पुरुषार्थ किया, और जो नश्वर है, छूटने ही वाला है, उसको जो संभाल करके रखते हैं, आखिरी में उनके हाथ से भी वो छूट ही जाता है। और आखिरी में पहुँचे कोई, इसका कोई भरोसा नहीं। आयु का कोई भरोसा है? कब प्राण निकल जाएं पता नहीं पड़ता। तो ऐसी आयु के लिए जिसका कोई भरोसा नहीं, उसके बारे में भूधर दास जी ने लिखा है कवित्त के रूप में, काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग, काहू रोया रोई करी है, जहाँ भान उगत उछाह गीत गान देखे, सांझ समय ताही थान हाय हाय परी है। ऐसी जग रीति को ना देखी भय भीत होए, हाहा नर मूढ़ तेरी मति को ने हरी है, मानुष जन्म पाए सोवत बिहाए जाए, खोवत करुरन की एक एक घड़ी है। कि आयु का कोई भरोसा नहीं, कब जो है मृत्यु आ जाए। इसमें उदाहरण में बता रहे हैं कि जिस घर में सुबह सुबह उत्साह के गीत गाए देखे जाते हैं, उसी घर में शाम के समय में रुदन भी मच जाता है। इस संसार का ऐसा स्वरूप है, इसलिए अपने मनुष्य जन्म को पाकर के अपने आत्म कल्याण के लिए प्रेरणा इस काव्य के माध्यम से दी गई है। जब हनुमान को दूत बना करके लंका भेजने का निर्णय लिया और एक दूत को हनुमान के यहाँ पर भेजा, जिनागम में हनुमान का कामदेव का स्वरूप है, उनका विवाह भी हुआ है। और जब वो वहाँ दूत पहुँचा और उसने बतलाया ऐसी स्थिति है जिसमें खरदूषण का और संबूक का वध हो चुका है, और खरदूषण की एक पुत्री थी अनंग कुसुमा, उसका विवाह हनुमान के साथ हुआ था। अब अपने पिता और भाई का निधन हो चुका है, मरण हो चुका है, और सुन करके वो रुदन करने लगी। बड़ी मुश्किल से उसको संभाला, बेहोश हो रही। एक साथ में भाई और पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर के कौन जो है रुदन नहीं करेगा। और फिर बाद में आगे बतलाते हैं कि जो सुग्रीव के ऊपर संकट छाया हुआ था उसको श्री राम ने दूर कर दिया है, और सुग्रीव की एक पुत्री पद्मरागा थी, उसका विवाह भी हनुमान के साथ हुआ था। तो जब उसने अपने पिता के ऊपर आए हुए संकट से मुक्ति मिल गई है तो सुन करके वो हर्षित होने लगी, पूजा आदि उत्सव करने लगी। तो आचार्य रविशरण महाराज कह रहे हैं कि संसार की विचित्रता देखो, एक ही घर में एक जगह पर रुदन हो रहा है और एक जगह उत्सव हो रहा है। यहाँ तो उदाहरण में बताया कि सुबह जो जहाँ पर उत्सव हो रहा है, शाम को रुदन हो सकता है। तो ये संसार का स्वरूप है। इसको देख करके उन्होंने जो छूटने वाला है उसको छोड़ करके जो शाश्वत है उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया। तो यहाँ पर कवि महोदय कह रहे हैं कि भगवान ये सब विरुद्ध प्रतिभासित होता है, लेकिन जब हम इस पर विचार करते हैं तो ये सब समीचीनता से युक्त ही नजर आता है। एक गीत हमने लिखा था, उसमें भी इसी प्रकार के भाव थे। धरती पे झंडे गाड़े कहता हमारी है, नाम भी इस पर लिखता कन्याकुमारी है। ये राज समझा है कोई कोई,
जाना है सबको, सब हैं बटोही, हकीकत दुनिया की। कि जो संपत्ति होती है उसको प्राप्त करने के लिए कितना पुरुषार्थ करता है और प्राप्त हो जाती है तो सोचता है कि ये सब मेरी है। उस धरती के लिए भी जिसके किसी टुकड़े को प्राप्त करके समझता है कि मैं ही सबसे बड़ा सम्राट हूँ और उस पर झंडा गाड़ता है। भरत चक्रवर्ती ने जब चक्रवर्ती पद प्राप्त किया तो उसमें उन्होंने सोचा कि मेरे जैसा कोई नहीं हुआ और वृषभगिरी पर मैं अपना नाम लिख करके सारे संसार को बतलाऊंगा कि मेरे जैसा कोई नहीं हुआ। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं उस दृश्य को देख करके उनका मान चूर चूर हो जाता है। उस शिला पर एक नाम लिखने की भी जगह बाकी नहीं है। इतने नाम उस पर अंकित हैं कि किसी दूसरे के नाम को मिटा करके अपना नाम लिख रहे हैं और मन में ये भी सोच रहे हैं कि कल मेरा नाम भी मिटाने वाला कोई आएगा। जब ऐसी दृष्टि उत्पन्न होती है तब फिर जो प्रत्यक्ष में मिला है उसको छोड़ने में देर नहीं लगती। इसलिए यहाँ पर लिखा कि भगवान आपने जो कुछ भी प्राप्त किया उसको आपने छोड़ दिया और जो दिखाई नहीं देता उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया। इसलिए अपने लिए मनुष्य भव प्राप्त हुआ है, उसमें अपने आत्म कल्याण के लिए इंतजार नहीं करना कि आखिरी समय तक हम इसका कुछ ना कुछ सदुपयोग कर लेंगे। पहले भी आप लोगों को सुनाया था, भामंडल यही सोचता रहा कि अंत में मैं दीक्षा लेकर के अंतर मुहूर्त में सारे कर्मों को नष्ट करके और सिद्धत्व को प्राप्त कर लूँगा। लेकिन वो अंत आया ही नहीं और अपने महल की छत पर शयन कर रहा था, भोगों में सो रहा था और बिजली गिरी और मरण को प्राप्त हो गया। तो ऐसी स्थिति होती है। इसी के लिए भूधरदास जी का एक और कवित्त है, उसमें भी कि अपनी देह के बारे में विचार करके, जोलो देह तेरी काहू रोग सो न घेरी, जोलो जरा नहीं नेरी जासो पराधीन परी है, जोलो जम नामा बेरी दे ना दमामा, जोलो माने कान रामा बुद्धि जाई ना बिगरी है, तोलो मित्र मेरे निज कारज सवार ले रे, पौरुष थकेंगे फिर पीछे कहाँ करी है, आहो आग आए जब झोंपड़ी जरन लागी, कुआ के खुदाए तब कौन काज सरी है। कि जब आग लगने लगे और उस समय में सोचें हम कुआं खोदें तो उससे कोई भी काम होने वाला नहीं है। इसलिए जब तक अपने शरीर में दम है तब तक आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ करने के लिए कहा है। और रोग आदि हो जाते हैं, वृद्धावस्था आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में कुछ भी करने लायक नहीं रह जाते। इसलिए आत्म कल्याण के लिए मानस जो भव प्राप्त हुआ है उसके माध्यम से अपने कल्याण के लिए प्रेरणा इस काव्य के माध्यम से अपने लिए प्राप्त होती है। तो यहाँ पर दो बातों को कहा विरोधाभास अलंकार के माध्यम से कि भगवान आपके यहाँ पर परमार्थ तत्व परिवर्तनशीलता को बतलाया, लेकिन फिर संसार में आने का कारण नहीं बतलाया, क्योंकि जो एक बार शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जो दूध घी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वो पुनः दूध के रूप में परिवर्तित नहीं होता। कई बार लोग जो हैं कुतर्क करते हुए कहते हैं कि दूध को यदि गाय को खिला दो तो फिर दूध के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर जो घी है वो अपने आप जो है दूध के रूप में परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि दृष्टांत जो होते हैं वो एक समझाने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन उनको अपन पूरी तरह से लगाने लगो तो फिर अपने उसके माध्यम से जो तथ्य प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं होता। तो जो एक बार शुद्ध हो जाता है फिर संसार में लौट करके नहीं आता। और भगवान आपने जो कुछ प्राप्त किया था
उस सब को छोड़ करके जो दिखाई नहीं देता ऐसे शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आपने पुरुषार्थ किया। ये सारी बातें विरुद्ध लगती हैं, लेकिन फिर भी जब हम इन पर विचार करते हैं तो ये सब समीचीनता से, उचितता से युक्त ही प्रतिभासित होती हैं। पुनः इस काव्य का उच्चारण करेंगे। तवानवस्था परमार्थ तत्वं त्वया न गीतः पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वमद्रष्टमैषीर् विरुद्धव्रतोऽपि समञ्जसस्त्वम् स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला भविष्य का है प्रणाशक प्रभु गुण की है ये माला स्तोत्र ये निराला कहा मूल तत्ववर्तन पुनरागमन न गाया प्रत्यक्ष सुख को छोड़ा परलोक सुख को चाहा उल्टा दिखे चरित जिन पर समीचीन सारा भविष्य का है प्रणाशक प्रभु गुण की है ये माला स्तोत्र ये निराला अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार